विधवा स्त्री से मोहित साधु की पश्चाताप कथा बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके मध्य में एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक महान तपस्वी साधु रहते थे जिनका नाम स्वामी अच्युतानंद था। वे तपस्या और साधना में लीन रहते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते। स्वामी अच्युतानंद का जीवन पूरी तरह से त्याग, संयम और साधना में बीतता था। समय बीतता गया। एक दिन स्वामी जी की तपस्या में बाधा उत्पन्न हुई। गांव में एक सुंदर विधवा स्त्री आई थी जिसका नाम शांता था। शांता का पति कई वर्ष पहले एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया था। दुखी मन से वह शांति की खोज में स्वामी अच्युतानंद के आश्रम आ गई। शांता अत्यंत सौम्य, शांत और सुंदर थी। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। वह स्वामी जी की सेवा करने लगी। आश्रम की सफाई, भिक्षा लाना और स्वामी जी के लिए भोजन तैयार करना, ये सब वह प्रेम पूर्वक करती। धीरे धीरे स्वामी अच्युतानंद की साधना में विचलन आने लगा। साधना करते करते उनका मन बार बार शांता की ओर आकर्षित होने लगा। उनका चित्त अस्थिर हो गया। तपस्वी होते हुए भी उनके मन में मोह जाग उठा। वे बार बार शांता की ओर देखने लगे। स्वामी अच्युतानंद का मन भीतर ही भीतर घमासान कर रहा था। एक ओर वर्षों की कठोर तपस्या और संयम था, दूसरी ओर मोह का ये भाव। वे स्वयं से ही लड़ने लगे। हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? यह स्त्री तो केवल एक सेवा भाव से आई है, फिर मेरे मन में ऐसे विकार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? रातों की नींद उड़ गई। ध्यान में बैठते तो शांता की छवि सामने आ जाती। साधना में मन नहीं लगता। वे समझ गए कि उनका मन भटक चुका है। एक दिन उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या यही मेरे तप का परिणाम है? क्या मैं अपनी वासनाओं पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता? स्वामी जी ने गंगा किनारे जाकर गहन ध्यान में बैठने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। बिना भोजन पानी के कई दिन तक ध्यान में लीन रहे। तपस्या के दौरान उन्होंने महसूस किया कि मोह और माया से बचने के लिए केवल शरीर से तपस्या करना पर्याप्त नहीं है, जब तक मन और आत्मा शुद्ध न हो। एक दिन स्वामी जी ने गंगा जल उठाकर अपने सिर पर डाला और कहा, हे गंगे, मेरे मन की अशुद्धि को धो डालो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे शांता से इस विषय में स्पष्ट बात करेंगे। अगले दिन स्वामी अच्युतानंद ने शांता को बुलाया। शांता श्रद्धा से उनके सामने बैठी। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, शांता, तुमने आश्रम की सेवा में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो भाव उत्पन्न हुए वे मेरे तप और साधना के मार्ग में बाधा बने। यह मेरा दोष है, न कि तुम्हारा। शांता स्तब्ध रह गई। उसने विनम्रता से कहा, स्वामी जी, मैं तो केवल आपकी सेवा भाव से आई थी। यदि मेरी उपस्थिति से आपकी साधना में विघ्न पड़ा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। स्वामी जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नहीं शांता, यह मेरा दोष है। मैं ही अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सका। तुम्हें दोष देना अन्याय होगा। स्वामी अच्युतानंद ने शांता से कहा, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। मैं इस आश्रम को छोड़कर हिमालय चला जाऊंगा, जहां कठोर तपस्या कर अपने मन को शुद्ध करूंगा। शांता ने विनम्रता से कहा, स्वामी जी, आप जैसा संत अगर भटक सकता है तो हम जैसे साधारण लोग तो आसानी से माया के जाल में फंस सकते हैं। मैं भी अब इस संसार की माया से दूर रहकर भक्ति का मार्ग अपनाऊंगी। स्वामी जी ने शांता को आशीर्वाद दिया और स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः अपने मन की अशुद्धियों को समाप्त किया। जीवन का संदेश यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य कितना भी बड़ा साधक क्यों न हो, मन के विचारों से बचना कठिन है। संयम, तपस्या और आत्मनिरीक्षण से ही हम अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उनसे मुक्त हो सकते हैं। सच्चा साधक वही है जो अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस रखता है। स्वीकार करना, अपने दोषों को स्वीकार करना सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मनिरीक्षण, अपने मन की कमजोरियों को समझना आवश्यक है। प्रायश्चित, गलती का प्रायश्चित करने से ही आत्मा शुद्ध होती है। संयम, जीवन में संयम ही सबसे बड़ी साधना है। मोह माया से मुक्ति, भौतिक आकर्षण से बचना ही सच्चा साधक बनाता है। कुछ तो अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।